शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरुजी। अनंत 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 कोटि नमन गुरुजी। जाने अनजाने में अगर मुझसे भूल चूक कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, अभी शाम के 5:42 हो रहे हैं, 14 मई है, थर्सडे। तो गुरुजी का भी मैसेज है कि अभी की अभी संगत के साथ शेयर कर और शुरू से अपनी जर्नी का शुक्राना कर अभी तक का। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। छोटे में कम शब्दों में बोलने की कोशिश करती हूँ। संगत जी, मैं 7-8 साल से सहयोग कर रही थी संगत जी, और गुरुजी ने मुझे पूरी शुरू से शुक्राना सत्संग शेयर करने की फिर से अनुमति दी है, तो उसके लिए आपका बता रही हूँ मैं। तो संगत जी, 7 साल से 8 साल से मैं सहयोग कर रही थी, लेकिन मेरे घर के हस्बैंड अंकल मुझे करने नहीं देते थे। छुप छुप के करते आई संगत जी, और बहुत अनुभव भी आए मुझे, और बहुत बहुत गहरे अनुभव आए संगत जी। हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ। घर में ही मेरा रियलाइजेशन हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल के ही दोस्त थे वो, उन्होंने ही मुझे घर में ही आके, उनकी सिस्टर और उन्होंने मुझे रियलाइजेशन दिया। उसका मैं गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करके शुक्राना करती हूँ संगत जी। और उसके बाद में फिर मैं बाकी जर्नी बताती हूँ गुरुजी मुझे कैसे मिले। तो संगत जी, गुरुजी मुझे मिले मेरी बेटी की शादी के 1.5 महीने पहले। संगत जी, बेटी की रिश्ते की बात चल रही थी और मैं बहुत परेशान थी कि क्या करूँ, कहाँ करूँ, कैसा करूँ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। और बेटी का जो रिश्ता आया था तो कुंडली दिखाते हैं, मैं तो नहीं मानती थी, सहयोग करती थी इसलिए, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल और घर में सभी लोग मानते, तो मैं उनके हिसाब से ही चलना पड़ता था मुझे। पर मैंने तो सब माँ के चरणों में सहयोग करती थी, तो श्री माता जी के चरणों में डाल दिया था, और उसी में से मुझे गुरुजी मिले हैं। तो गुरुजी ने ही मेरा, गुरु नानक जी, उसमें हमारे 10 गुरुओं का जो स्थान है, उसमें गुरु नानक जी का भी स्थान है सहयोग में। तो उसी के लिए मुझे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, और उस समय मैं बहुत परेशान चल रही थी। और जब मैं सहयोग सेमिनार में बेंगलोर गई संगत जी, लगभग 19 सितंबर कुछ तो भी है, मेरे को डेट याद नहीं आ रही। तभी से मेरे कंधे पर संगत जी, मैं फ्रेंड के यहाँ गई थी तो मेरी ब्लैक बटरफ्लाई मेरे शोल्डर और मेरे साथ-साथ उनके घर तक गई थी संगत जी। तब मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। फिर मैं बैंगलोर गई बेटे के पास में, फिर वो सेमिनार अटेंड करी मैंने, गुरु सेमिनार था संगत जी। उसमें गुरु नानक जी के बारे में मुझे पूरा बताया गया कि किस ढंग से वो ही एक हैं जो ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर सकते हैं। और पूरा मुझे, यानी उसमें गुरु नानक जी के बारे में मुझे पूरा नॉलेज हुआ कि वो कौन हैं, क्या हैं, और मतलब सारी चीज़ें, वो प्ले वगैरह भी वहाँ पर देखी तो सब कुछ समझ में आया। उसके पहले तो मैं जानती नहीं थी। और तो वो होने के बाद में मुझे गुरु नानक जी का वो मिला, मुझे पूरा ज्ञान मिला। और वहीं से संगत जी, मैं बेटे के साथ में बेंगलोर में थी। रूम छोटा सा फ्लैट, बेड कम फ्लैट था वो, यानी बालकनी अच्छी बड़ी थी, टेरेस था और किचन कंबाइंड रूम था संगत जी। पहले वहाँ बेटी रहती थी, बेटी के ट्रांसफर श्री माता जी ने बेंगलोर करा दिए थे गुरुजी महाराज ने, तो वहाँ बेटा शिफ्ट हो गया था। तो संगत जी, एक बटरफ्लाई रात भर आके वहाँ कमरे में रही संगत जी, वो पूरी रात रही। फिर रात को 10:30 बजे मैं बेटे को बोली रूम बंद करेंगे बेटा, इसको बाहर कर देते। फिर हमने रूम खोले तो वो बाहर चली गई संगत जी। हमने भगाए तो नहीं, पर वो खुद ही गई। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। उसके बाद मेरे को बटरफ्लाई का मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है, क्यों आई है, क्या, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मेरे लिए आई होगी ऐसी कुछ भी है, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था संगत जी। उसके बाद में फिर बटरफ्लाई के मैसेज आने लगे मुझे यूट्यूब पे, मैं वीडियोज़ आने लगे, बटरफ्लाई दिखने का मतलब क्या होता है, ये सब जानना हुआ। उसके बाद वहाँ से आने के बाद में संगत जी, जब मैं परेशान थी बेटे की वजह से, बहुत परेशान थी, क्योंकि बेटे को भी बहुत सारी चीज़ों से बहुत परेशानी हो रही थी संगत जी। वो गलत रास्ते पे जा चुका था संगत जी। लेकिन मेरा विश्वास था, मैं श्री माता जी से अरदास कर रही थी कि जो भी है आपको ही रास्ते पे लाना पड़ेगा। और मैं
बिल्कुल ध्यान नहीं कर रही थी और बस अरदास करते जा रही थी। बहुत अरदास करी क्योंकि मेरा भरोसा पक्का था कि वो आदि शक्ति हैं, वो कुछ जो भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए होता है, ये सब पहले से ही पॉज़िटिव थॉट थी मेरे में। तो मैंने गुरुजी पे ही सब कुछ चीज़ें डाल दी थी, श्री माता जी पे। तो बस उसी समय वहाँ से आने के बाद में संगत जी 15-20 दिन रही मैं। वहाँ से आने के बाद गुरुजी के मुझे मैसेज आने लगे, बहुत मैसेज आने लगे, तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी और तभी से गुरुजी की बटरफ्लाई दिखने लगी और फिर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। संगत जी मैं तो भूल भी गई हूँ बहुत सारी चीज़ें, अभी 1.5 साल हो गया है मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। तो गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और गुरुजी के मैसेज आने लगे कि बेटा, बहुत सारी ऐसी बातें की गुरुजी ने टेलीपैथी से कि तू जो कर रही है वो तू वो मेरे ही सामने प्रणाम करती है, तू मेरे को ही प्रणाम करती है। उसी समय नीम करोली बाबा ने भी मुझे अपने आप से जोड़ा कि बेटा तू जिसके सामने प्रणाम करती है वो हम ही तो हैं, हम ही तुम्हें चुना है। तुम श्री राम की भक्ति करते हो, तुम हमारे ही सामने तो बैठे हो, हमसे ही तो अरदास करती है अपने बच्चे के लिए। ऐसी सारी बातें गुरुजी महाराज के मैसेज, नीम करोली बाबा के मैसेज आने लगे संगत जी। और फिर उसके बाद बटरफ्लाई का मेरे को समझ में आया, फिर बटरफ्लाई दिखने लगी, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई। फिर धीरे-धीरे गुरुजी के मैसेज सुनने लगी, टेलीपैथी मैसेज होने लगे संगत जी। गुरुजी की ऐसी-ऐसी बातें कि जो अभी तक हो चुकी हैं मेरे साथ में और जो दुःख से मैं गुज़र रही थी और बेटी की शादी के लिए भी मैं बहुत परेशान थी, तो गुरुजी के मैसेज आए कि तू मेरे ही सामने तो वो करती है, तो प्रणाम करती है मैं और वो, उनमें कोई अलग थोड़ी, सारी शक्तियाँ हम एक ही हैं। और ऐसे मैसेज आने लगे संगत जी। गुरुजी बोले तेरा हाथ मैंने थामा है और तू जिनकी भक्ति करती है उन्होंने ही तेरा जुम्मा मुझे दिया है, जब भी मैंने तेरा हाथ थामा है बेटा। तू जो कर रही है वहाँ तो नहीं, लेकिन तू कितनी तकलीफ में हो संगत जी। मैं बहुत जान हथेली पे रख के ही समझो वो सहयोग कर रही थी संगत जी। वो नमक पानी करना पड़ता है, क्लीयरेंस करना पड़ता है, सेंटर जाना उसमें कंपल्सरी ज़रूरी है। नहीं भी गए तो घर में बैठ के बैलेंस और सुबह का ध्यान, नमक पानी, ये सब चीज़ें करना मेरे लिए बहुत कठिन होते जा रहा था दिन पे दिन। और गुरुजी के मतलब यूनिवर्स के मुझे शुरू से मैसेज आते जा रहे थे कि बेटा ये काम बहुत कठिन है, अभी भी सोच ले, पीछे मुड़ना है तो मुड़ जा, रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ आने वाली है। लेकिन मैं जानती थी कि मेरा जीवन कितना कठिन था संगत जी। मैंने बोली नहीं, अब कुछ भी हो जाए श्री माता जी, अब सब कुछ छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूँगी, लेकिन मैं अब सच्चा दरबार, जहाँ मुझे भगवान मिल गए, जहाँ मुझे रब मिल गया, अब मैं उनको नहीं छोड़ सकूँगी संगत जी। ये मेरी ज़िद थी, जैसा बनता था, जो बनता था, जैसा बनता था, जब टाइम मिलता था तब करती थी, लेकिन करती थी संगत जी। जैसा भी मिल जाए, धरती पे बैठ के भी बैलेंस कर लेती थी, कभी पार्क में जाके कर लेती थी। जैसा हो वैसा, लेकिन माँ को याद रखती थी हर क्षण। तो उसी समय गुरुजी मिले संगत जी। बहुत तड़पती, दिल में बहुत तकलीफ़ों में भरी हुई थी और बहुत जीवन कठिन था। चारों तरफ से मेरे जाल बिछा चुके थे ब्लैक मैजिक वाले संगत जी, और उस समय मेरा सहयोग कर पाना बहुत कठिन होने वाला था क्योंकि मुझे वाइब्रेशन ही नहीं आते थे। मेरे घर को बाँध दिया गया था ताकि मैं सहयोग ना कर सकूँ। मतलब हर एक चीज़ पे ब्लैक मैजिक किया गया था संगत जी, और ये सब चीज़ें तो मुझे मालूम ही नहीं थी। ये बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था बट उतना नहीं था जो गुरुजी ने एक-एक घर की चीज़ें मुझे बताई, एक-एक लोगों के चेहरे बताए, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाई गुरुजी ने। और उस समय बेटी की शादी का टाइम था संगत जी, उसकी शादी के लिए मैं बहुत परेशान हो रही थी। रिश्ता आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ करना, कैसा करना। फिर गुरुजी ने ही बोला कि बेटी, जो रिश्ता भेजा है वो मैंने ही भेजा है, तू बात, दोनों परिवार मिलके बात पक्की कर दो। और संगत जी, फिर मेरी बेटी को पूछी मेरे सब, गुरुजी अगर आपको कर, 1 साल तक उन लोग की बातचीत चली संगत जी, लेकिन बेटी हाँ नहीं बोलती थी। तो गुरुजी की चरणों में श्री माता जी को मान रही थी, तब तक तो मैं गुरुजी को उतना मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं गुरुजी के मैसेज ज़रूर सुनती थी, लेकिन प्रार्थना में श्री माता जी के ही स्वरूप था मेरे पास छोटा-सा, उनसे ही करती थी कि माँ आपको ही करना है, आपसे गुरुजी ने मुझे जोड़ा है। वो बोलते हैं कि जो जिन हमारे सामने तू माथा टेकती वो हम ही तो हैं। तो फिर गुरुजी के मैसेज आने लगे संगत जी कि ऊपर वाले ने तू जिनसे प्रार्थना करती है उन्होंने ही तेरा हाथ थामने को बोला है, तू बहुत परेशानी में है। और फिर बेटी का रिश्ता में जो रिश्ता भेजा है वो अच्छा बच्चा है, तो उससे रिश्ता पूरा कर, पक्का कर ले। कुंडली नहीं मिल रही थी संगत जी, लेकिन फिर मैंने जब गुरुजी के ऐसे मैसेज आ गए तो बेटी को बोली
कि अगर तुमको अच्छा लगता है, दोनों को एक-दूसरे को पसंद करते हो तो रिश्ता करने में कोई हरकत नहीं, कर लेंगे संगत जी। मैंने कोई चिट नहीं डाली, कोई कुछ नहीं करी, गुरुजी की टेलीपैथी मैसेज से ही वो रिश्ता पक्का हुआ और गुरुजी ने शादी बहुत, बहुत धूम-धाम से ऐसी शादी कराई संगत जी, परेशानियाँ तो बहुत आईं, लेकिन गुरुजी ने सारी परेशानियों को अपने ऊपर लिया और तब तक तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन जैसे-जैसे मैं गुरुजी से जुड़ते गई, सत्संग सुनते गई, बेटी की शादी के 3 मह मतलब 1 डेढ़ महीने के बाद में फिर मैंने स तब तक मैं गुरुजी की टेलीपैथी मैसेज ही पढ़ते रही। मुझे सत्संग कैसे करना, शुकराना क्या होता है, ये कुछ नहीं मालूम था संगत जी। और गुरुजी बोलते तू मेरे सत्संग सुन, शुकराना कर, सत्संग सुन, शुकराना कर। तो मैं शुकराना गुरुजी बोल देती थी, शुकराना जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। लेकिन जब मैंने बोली यार एक दिन मैं लेटी-लेटी बड़ी बेचैन रहती थी संगत जी तब भी कि मैं गुरुजी का करूँ, कि श्री माता जी से करूँ, कि ध्यान करूँ, कि ऐसा करूँ, बड़ी अड़चन, बड़ा मन भ्रमित रहता था। लेकिन टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी ने मुझसे सारी बातें करते थे, तो मुझे किसी से के पास जाना, पूछना, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई संगत जी और गुरुजी मुझे जोड़ते गए, मेरे प्रश्नों के उत्तर देते गए संगत जी। और फिर गुरुजी ने ये शादी ऐसी कराई, ऐसी धूम-धाम से कराई जैसे राजा-महाराजाओं की शादी होती है संगत जी। और चारों तरफ तो ब्लैक मैजिक करने वालों ने जिनके चेहरे दिखाए गुरुजी ने, वो पूरे जाल बिछा चुके थे कि इनकी घर की शादी कैसे होती है। सारी तरफ मेरे मायके में भी रिलेशन खराब थे संगत जी, मायके से आना-जाना बंद था। मेरे बहुत सारा प्रॉपर्टी का पूरा लॉस हुआ है, तो 30 साल से मैं मायके नहीं गई हूँ संगत जी। तो बहुत बहुत लंबी कहानी है संगत जी, बहुत सारे सत्संग, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं लेकिन जीवन में और इसीलिए गुरुजी ने मुझे अपने हाथ से हाँ, अपने साथ जोड़ा है संगत जी और गुरुजी का तहे दिल से शुकराना करती हूँ संगत जी, तहे दिल से शुकराना करती हूँ, पल-पल शुकराना करती हूँ संगत जी। यानी इतना इतना कष्ट था कि मैं बता नहीं सकती थी और गुरुजी ने उस समय मेरा हाथ थामा और मेरी बेटी की शादी इतनी धूम-धाम से कराई गुरुजी ने, उसका मैंने शुकराना सत्संग शेयर किया है संगत जी। और संगत जी यानी इतने गुरुजी हर पल मेरे साथ थे और अभी तक हैं। जब भी मैं शुकराना करती हूँ तो गुरुजी अपना होने का एहसास दिलाते संगत जी और अभी भी एहसास दिला रहे हैं, उसका तहे दिल से शुकराना करती हूँ। गुरुजी का खुद का मैसेज आ गया बेटा, मैंने जिस दिन से तेरा हाथ थामा है उस दिन से एक पल भी तुझे अकेला नहीं छोड़ा है। तो तहे दिल से शुकराना मेरे बाबा, तहे दिल से शुकराना, पल-पल शुकराना गुरुजी। बड़ी-बड़ी कठिनाइयों से आपने मेरा परेशानियों से मुझे बाहर निकाला है, तो तहे दिल से शुकराना गुरुजी, पल-पल शुकराना गुरुजी। और संगत जी ये जर्नी मेरी इतनी अच्छी रही ना और मैं सहयोग कर नहीं सकती थी संगत जी, बहुत कठिन था मेरे लिए, होते जा रहा था कठिन। इसीलिए सच्ची भक्ति थी सच्ची तो गुरुजी ने बोले जहाँ सच्ची शक्ति और भक्ति रहती, इतनी कठिनाई होने के बावजूद भी तुम कोई भी चीज़ छोड़ने को तैयार नहीं हो, मन में आस लगाए क्योंकि मुझे भरोसा था जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान को भक्त की सुनने के लिए आना ही पड़ता है। जब सच्ची भक्ति होती है ना संगत जी, तब भगवान को भी उस भक्त की रक्षा करने के लिए नीचे आना ही पड़ता है और गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, बहुत परेशानी में चल रही थी। तो पल-पल शुकराना करती हूँ संगत जी उस क्षण का और तब से लेके आज तक गुरुजी मुझे सँभाल रहे हैं और आज बहुत बेफ़िक्री, बहुत स्टेबल कर दिया है गुरुजी ने 1.5 सालों में संगत जी मेरे को। बेटी के भी 1.5 साल हो रहे हैं शादी के और तभी से समझो मैंने को गुरुजी ने जोड़ा है और वो बेटी की शादी भी गुरुजी ने इतने अच्छे से धूमधाम से कराई संगत जी कि दुनिया देखते रह गई। करोड़ों लोग लाखों खर्चा करके भी ऐसी शादी नहीं कर पाए होंगे लोग, जैसे गुरुजी महाराज ने बहुत व्यवस्थित ढंग से हर एक काम गुरुजी ने खुद करवा के वो शादी करवाई। इतना ब्लेस किया है गुरुजी ने बेटी को कि मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं बता नहीं सकती। यानी उसके लहंगे में बटरफ्लाई है, उसके लहंगे में पीकॉक बने हैं और जब हम उसका लहंगा लेने जा रहे थे संगत जी कैलकाटा में, तब भी हमारी मेरी बटर मतलब मेरे शोल्डर पे ब्लैक कलर की बड़ी बटरफ्लाई बैठी थी संगत जी। जहाँ-जहाँ शॉपिंग को जाते थे पूरे समय गुरुजी हमारे साथ थे। तो उसका तहे दिल से शुकराना करती हूँ गुरुजी। कठिनाइयाँ तो बहुत थी लेकिन गुरुजी ने सब कठिनाइयों के बावजूद भी बहुत उस बीच भी बहुत कुछ हुआ है संगत जी, लेकिन वो शुकराना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं वो शुकराना बाद में कर चुकी हूँ वो शुकराना मैं, लेकिन गुरुजी ने बोली तो शुरुआत से अपनी
शुक्राना कैसे जुड़ी वो कर, अभी की अभी फिर से कर, ऐसा गुरुजी का मैसेज आया, इसके लिए कर रही हूँ। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और तो संगत जी ऐसी रही मेरी जर्नी, और तब से लेके अभी तक मैं गुरुजी बस मुझे टेलीपैथी मैसेज देते हैं, और अभी तक तो मैं कोई शुक्राना में गई नहीं हूँ, क्योंकि घर में मुझे करने नहीं दिया जाता है संगत जी। लेकिन गुरुजी की मेहर है कि मैंने डीपी डाल चुकी हूँ। गुरुजी की मेहर है कि एक बार मैं दरवाजे पे गुरुजी को लगा चुकी हूँ, लेकिन गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली है, और बाहर से दरवाजे से फिर से मेरे को गुरुजी का स्वरूप निकालना पड़ा है। और गुरुजी अभी फिर से बोल रहे हैं कि अब तू स्वरूप लगा। तो गुरुजी बोल रहे हैं कभी कभी तो मेरे ब्लेसिंग्स को, मेरे मैसेज को अनदेखा करती है। नहीं गुरुजी, मैं अनदेखा तो नहीं करने की मेरी औकात ही नहीं है गुरुजी। लेकिन हाँ, कभी-कभी नहीं कर पाती हूँ कुछ चीज़ें, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। पल-पल आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने कई बार बोला है कि तू डर को निकाल, जहाँ डर रहता है वहाँ गुरु नहीं रहते हैं। तो गुरुजी मैं अब डरती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती, उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। गुरुजी आपने बोले हो कि अपने हस्बैंड अंकल के कष्ट कटवा ले, और उसके लिए मंत्र जाप कर, और उसकी मेरा इशारा समझ, उसकी तबीयत और उस पे ब्लैक मैजिक बहुत हो रहा है, तो उसके कष्ट कटवा। तो गुरुजी ज़रूर उनके नाम से मंत्र जाप करूँगी गुरुजी, मैं बेटे के नाम से भी करती हूँ। तो आप करवा लेते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। उनकी काफ़ी तबीयत आपने स्टेबल कर दी है, उसका शुक्राना करती हूँ। संगत जी बहुत बड़ा कष्ट आया था, हमारी तो यानी जान ही जा सकती थी, हम बच के कैसे आए, वो भी शुक्राना में सत्संग किया है संगत जी। लेकिन गुरुजी की मेहर रही है, गुरुजी पे भरोसा मेरा बहुत ज़्यादा था कि अब जो है समर्पण कर चुकी हूँ, गुरुजी को बचाना होगा, बच्चों की खातिर तो बचाएँगे नहीं तो गुरुजी आप तो हैं ही उन दोनों को सँभालने के लिए। इतना सोच के संगत जी मैंने अपना सब खत्म, मतलब ऐसा समझ ली थी कि अब गुरुजी जाने, और गुरुजी ने हमारे साथ कुछ भी नहीं होने दिया संगत जी। जो भी हमारा नुकसान हुआ उतना हुआ, 5-7 लाख का गोल्ड वगैरह मेरा जो था वो सब मतलब गया, मेरा चोरी हुआ। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। लेकिन गुरुजी बोलते हैं अब जो मिलेगा वो पक्का मिलेगा, जो था जो हुआ वो तेरा था ही नहीं। तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपकी मर्ज़ी में ही मेरी मर्ज़ी है गुरुजी, जैसा आप चाहें, जैसा आप रखें वैसे ही रहूँ गुरुजी। तो पल-पल शुक्राना है गुरुजी। और अभी तक की जर्नी में गुरुजी ने मेरे को हज़ारों, मतलब क्या बोलूँ संगत जी में, मेरा पूरा परिवार अगर ज़िंदा है तो सिर्फ़ गुरुजी की बदौलत है, नहीं तो हम तो कब के कितनी बार हमको गुरुजी ने नई न्यू लाइफ़ ब्लेस की, मैं बता नहीं सकती संगत जी गुरुजी की मेहरबानियाँ। कितने माड़े कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिए हैं हमारे, उसका मैं बयान ही नहीं कर सकती गुरुजी का। तो पल-पल गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं संगत जी, ये बात बिल्कुल सच्ची है। आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है, मेरे गुरुपा की कृपा है। मेरे हस्बैंड अंकल सही सलामत हैं, उनकी तबीयत काफ़ी स्टेबल हो गई है, काफ़ी उनको शोल्डर में और गर्दन में दर्द था संगत जी। बहुत वो हादसे के बाद में बहुत उनको, नेपाल में एक हादसा हुआ था हमारे साथ, तो उसमें बहुत उनको तकलीफ़ हुई थी संगत जी। वो पूरा मैंने शुक्राना शेयर करी हूँ। तो उसके बाद से उनको 1 महीना तो रेस्ट करना पड़ा, और 15-20 दिन के बाद में, यानी 15-20 दिन में ही वो चलने-फिरने और अच्छे स्टेबल हो गए। तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स भी मेरे घर पे भेजी, वो आंटी का भी शुक्राना करती हूँ, हालाँकि वो आंटी का मैं नाम भी नहीं जानती हूँ। और जो मेरी फ्रेंड आंटी लेकर आई थी, उसका भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने एक सत्संग में कहा था कि उनका भी शुक्राना करो, तो गुरुजी इन सबका शुक्राना करती हूँ। आपने अपनी ब्लेसिंग्स मुझे मुझ तक पहुँचाई, और आपने अमृत वर्षा करके अक्षय तृतीया के दिन आपकी अमृत शहद भी मेरे घर में ब्लेस करके भिजवाई। मतलब आपकी ब्लेसिंग वाली जो शहद थी, अमृत वर्षा जहाँ हुई थी अहमदनगर में, वहाँ की ब्लेसिंग्स आपने मुझे शहद की घर पे भिजाई, उसका भी शुक्राना है गुरुजी। यानी संगत जी शुक्राना बहुत है, पर मेरे पास टाइम कम है, इस अभी 15 मिनट 10-15 मिनट ही है मेरे पास में, लेकिन गुरुजी बोल रहे हैं पूरा शुक्राना कर। तो गुरुजी का हर पल शुक्राना करूँ, हर जन्म शुक्राना करूँ, तो भी शुक्राने कम हो जाएँगे। गुरुजी ने इतने मेरे माड़े कर्मों को काट के मुझे क्षमा किया है, और मेरे परिवार को न्यू लाइफ़ ब्लेस की है संगत जी। बेटे को एक्सीडेंट से, हम सबको एक्सीडेंट से खरोच तक नहीं आने दी संगत जी। वो बेटे को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने उसकी जान बख्शी है, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी।
तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जब भी चिंता करती हूँ तो गुरुजी कहते हैं फालतू की चिंता करती है, सारी चिंता सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं, अब तू बिंदास रह, कुछ मत सोच। तेरे बेटे की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी शरण में है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बोल रहे हैं कि तुमने अरदास लगाई थी और तू वो भूल गई। तो गुरुजी ने अभी मुझे याद दिलाया कि बालाजी महाराज को, संकट मोचन महावीर को मैंने प्रसाद चढ़ाने की बोली थी, क्योंकि हम बहुत बड़े हादसे में फँस गए थे संगत जी। तब तो मैंने गुरुजी महाराज को भी और बालाजी महाराज दोनों से ही प्रार्थना की थी संगत जी। और मैं तो प्रसाद चढ़ा के गुरुजी का शुक्राना रोज़ करती हूँ, तो मेरे को लगा कि मैंने शुक्राना कर दिया है उस बात की क्षमा भी माँगती हूँ गुरुजी। लेकिन मैं तो पल-पल आपका महावीर और नीम करोली बाबा और गुरुजी महाराज आपका पल-पल शुक्राना करती हूँ। अगर फिर भी मुझसे गलती हुई है तो मैं क्षमा की प्रार्थी में ज़रूर आपको प्रसाद चढ़ाने जाऊँगी गुरुजी। और प्रसाद भी चढ़ाऊँगी और आपका शुक्राना भी करती हूँ और क्षमा भी माँगती हूँ। बी महावीर हनुमान जी और नीम करोली बाबा, आपका श्री चरणों में कोटि-कोटि नमन करके पल-पल आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने उस रात हमारी रक्षा की, नहीं तो हम ज़िंदा बच के नहीं आ सकते थे संगत जी। कुछ भी हो सकता था हमारे साथ, हम तो नींद की गोली खा के उस अनजान शहर में बेजान पड़े थे संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से हम सही सलामत बिल्कुल, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, जैसे फूल की टोकरी में नींद में कोई सुला दिया और यहाँ आके नींद खुल गई और मैं आ गई, बस ऐसे ही हुआ मेरे साथ तो। लेकिन हस्बैंड अंकल को थोड़ी-सी स्ट्रगल हुई। तो पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी उस तूफ़ानी रात का, उस कौन-सा माड़े कर्म थे हमारे पता नहीं गुरुजी, कौन से माड़े कर्म थे, क्योंकि बिना कर्म के तो हमें सज़ा नहीं मिलती है, ये भगवान का न्याय है। तो मैं तो यही कहूँगी कोई बहुत बड़ी होने को बहुत छोटे रूप में आपने टाला गुरुजी, उसका शुक्राना है। पल-पल शुक्राना है गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और काली माता जी मतलब काली माँ और आदिशक्ति माँ, आप सबका शुक्राना है, 9 देवियों का। हर पल आप हमारी रक्षा कर रही हैं, मेरे को पल-पल बचा रही हैं, मेरे पूरे परिवार पे आपकी ब्लेसिंग्स छाई हुई हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप बोल रहे हैं कि तू भूल जाती है, हाँ गुरुजी अब मैं मन्नत नहीं माँगूँगी, लेकिन मन्नत क्या गुरुजी, हर पल तो मैं आपसे ही माँगती हूँ। आप गुरुजी बोलते जो माँगना है मुझसे माँगना, मैं दूँगा तुझे। तो गुरुजी अभी तो आपसे जुड़ने के बाद तो आपसे ही प्यार करती हूँ, आपके इसी चरणों में हूँ गुरुजी। हाँ, जो जितने उपाय बताते उतना नहीं कर पाती हूँ, ना अमृत वेला कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ हमेशा हर पल मेरे साथ हैं और एहसास दिलाते हैं, उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। पल-पल आपका शुक्राना है गुरुजी, हर क्षण, हर लम्हे, हर साँस का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। महावीर बाबा, नीम करोली बाबा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं तो भूल गई, मेरी याददाश्त बिल्कुल कमज़ोर है। मैं लड्डू चढ़ा के आती हूँ, लेकिन ये भूल जाती हूँ कि किस लिए चढ़ा रही हूँ, कब मैंने बोली थी। बस प्रसाद चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ा के आ जाती हूँ बाबा, क्षमा कर देना। लेकिन मैं फिर से प्रसाद चढ़ाकर भी आऊँगी और आपने अभी बोला है कि अपने बेटे के नाम से अरदास लगा गुरुजी और उसके नाम से लंगर प्रसाद करवा, तो गुरुजी ज़रूर करवाऊँगी। लंगर में से जो बन सका तो मैं खुद बाँट कर आऊँगी। मैंने आज ही सोची थी, लेकिन ये चश्मे के लिए जाना था गुरुजी, नंबर बहुत बढ़ गया है तो इसके लिए चली गई, नहीं तो आज ही मैं थोड़ा-सा प्रसाद बना के मंदिर में लेके जाने वाली थी, आलू की सब्जी, पूड़ी और कड़ा प्रसाद। तो गुरुजी ये कार्य आप करवा के लीजिए गुरुजी, बेटे के नाम से भी करना है मुझे, बेटी के नाम से भी करना है और जो बन सका तो वो भी आप करवा के लीजिए और भी सेवा गुरुजी, कर्ता कर्विता आप ही हैं गुरुजी महाराज। आपने ही बोला है कि बेटे के लिए अरदास लगा, तो गुरुजी उस पे जो भी संकट है, जो भी परेशानियाँ चल रही है उससे बाहर निकालो और उसका जो भी मन भटक रहा है, अभी आपने एक सत्संग सुनवाया है कि उसे ऐप वो और फ्रीलांस लिंक करता है, लेकिन वो भटक जाता है, थोड़ा-सा करता है, फिर दूसरे काम में लग जाता है, तो वैसा ना करके एक ही काम में अगर सक्सेस नहीं भी मिल रही, तो वो बार-बार उसे ही ट्राई करे। और फिर अभी नया जो कोर्स निकला है संगत जी, एआई का जो भी है, फ़ोटो आर्टिफ़िशियल फ़ोटोग्राफ़ी क्या है वो, उसके बारे में गुरुजी बोल रहे हैं कि वो करने को बोल उसको। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, लेकिन जो भी लाइन देना है गुरुजी, वो आपको ही देना होगा। आपको मालूम है कि मेरे बच्चे इस बारे में मेरा बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं सुनता वो ब्लैक मैजिक के कारण गुरुजी।
दिल से इज़्ज़त करता है, चाहता है, रिस्पेक्ट करता है, हर बात मानता है, लेकिन इन सब चीज़ों में मेरे घर में कोई भी नहीं सुनता गुरुजी। मैं जो भी बोलूँगी, वो आपको ही उसको लाइन पे लाना होगा, उसके दिमाग में वो थाट डालना होगा, उसके पास में ऐसा कोई ज़रिया बना के आपको उसको संदेश देना होगा गुरुजी, डायरेक्ट उससे तेलो-फेटी करना होगा, आपको जो करना है वो आपको करना होगा गुरुजी। मैंने आपके चरणों में डाला है, मैं बोलूँगी भी तो वो नहीं सुनता है, आपको सब मालूम है। जब आप बोलते हैं कि जब मेरा हाथ उसके सर पे है तो गुरुजी आपको ही देखना होगा, आपको ही सँभालना होगा। उसकी लाइन ब बार-बार बदलती है तो उसको एक लाइन पे जोड़कर उसको सही रास्ते पे आपको ही लाना होगा गुरुजी, ताकि वो स्टेबल हो सके गुरुजी। 5 साल से मेहनत स 10 साल से हो गए संगत जी मेहनत कर रहा है वो, लेकिन उसका काम चल रहा है, लेकिन जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है संगत जी। जितनी तरक्की मिलना चाहिए उतनी तरक्की उसकी मेहनत के हिसाब से उसको तरक्की नहीं मिल रही है गुरुजी। तो ये मेहर आप ही कर सकते हैं गुरुजी, उसको सही संगति दें और सही रास्ते पर लाएँ, उसको वो थॉट आप दें, वो सोच आप दें, उसकी बुद्धि में आप उसको अंदर से इच्छा शक्ति उसके मन दिमाग में ऐसी उसको जो करना चाहिए वो आप क्लिक करें गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दें, उसको ज्ञान दें कि आपको उसको कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये सब आप कर्ता कर्विता हैं गुरुजी, आपके चरणों में डाला है तो आपको ही करना होगा। और मेरे हस्बैंड अंकल को भी बुद्धि ठीक करो गुरुजी, उनकी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए गुरुजी। पल-पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जाने-अनजाने में हम सब लोग बहुत गलतियाँ कर देते हैं, उन सब के लिए क्षमा चाहती हूँ अपने पितरों से, अपनी कुलदेवी माता से। और गुरुजी आपने काली माता को श्रृंगार और चुनरी चढ़ाने का, नारियल चढ़ाने का बोला है 4 शनिवार, तो वो आप हाथ पकड़ के करवा के लीजिए गुरुजी। मैं अभी कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपको करवाना होगा गुरुजी। तो जो भी गलतियाँ होंगी उन सब के लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। आप बहुत प्यारे हैं, आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमारा ख़्याल रखते हैं गुरुजी। और आप बोल रहे हैं कि अब चिंता करना छोड़ दे, मिठाई बाँटने की तैयारी शुरू कर, 2 खुशखबरी तेरे को मिलने वाली हैं। ओवरथिंकिंग छोड़ दे और फूल-वूल वाले मेरे स्वागत की तैयारी कर। मैसेज बड़े प्यारे-प्यारे आ रहे हैं, उसके साथ में ब्लैक मैजिक के भी मैसेज आ रहे हैं गुरुजी, आँखों के भी आ रहे हैं, लीवर और मतलब बहुत सारे कैंसर से भी रिलेटेड सत्संग आप सुनवा रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हमारे कष्ट भी काट रहे हैं और हमारे नए जीवन में आने वाली बहुत सारी अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसका पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप बोल रहे हैं घर से निकल गया हूँ, जल्दी से आने वाला हूँ, पहचान लेना मेरे को, तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज हैं हमारे गुरुजी महाराज के। गुरुजी कहते हैं कि बस तू ओवरथिंकिंग करना छोड़ दे और मेरे बताए हुए रास्ते पे चल। और थोड़ा-सा गुरुजी कुछ-कुछ चीज़ें मैं अभी भी नहीं निकल पाई हूँ, आप जैसे निकलवाना चाहते हैं घर से तो गुरुजी वो कार्य भी आप करवाइए। आप हाथ पकड़ के उस चीज़ को निकलवा दीजिए गुरुजी। मैं बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ गुरुजी, जितना हो सकता था उतना आपने करवा के लिया है गुरुजी। और जो मन में डर है उस डर को भी निकालो, जो घबराहट है, जो बेचैनी है उसको भी निकालो गुरुजी। तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो मैंने मन्नत माँग के भूल गई थी गुरुजी, क्योंकि वो इतना कठिन समय था, वो रात को तो मैं भूल ही जाना चाहती हूँ। मैंने क्या बोली गुरुजी, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को सिर्फ़ इतना मालूम है कि मैं आपको याद कर रही थी और आपसे प्रार्थनाएँ कर रही थी कि गुरुजी हमारी रक्षा करना गुरुजी, हम आपके चरणों में हैं, बस अब आप ही हमारी लाज रख सकते हो, आप ही हमें बचा सकते हो। बस इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं गुरुजी कि मैंने क्या बोली, प्रसाद चढ़ाने कब बोली, क्या बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं है गुरुजी। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन मैं ज़रूर प्रसाद चढ़ाने जाऊँगी गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल शुक्राना करती हूँ कि आप हमारी हर परेशानी को, हर समस्याओं का हल निकाल देते हैं और अपने होने का एहसास दिलाते हैं। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, इतने अच्छे मीठे-मीठे एहसास संगत जी, उससे लगता है हाँ गुरुजी हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं संगत जी, उनको महसूस करो। सच्चा दिल रखो, सच्ची भक्ति से गुरुजी को पालो संगत जी, सच्चा प्रेम करो गुरुजी, बहुत प्यारे, बहुत प्यार करते हैं हमसे। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने दालचीनी और तुलसी अदरक का काढ़ा पीने को बोला है गुरुजी, वो भी आप करवा के लीजिए। और गुरुजी आपने भी चश्मा मेरा बहुत अच्छा बनने डलवाया है, उसका पल-पल शुक्राना करती हूँ, जैसा मुझे चाहिए था, कुछ हट के कुछ मतलब नया चाहिए था संगत जी। और गुरुजी ने वो पहले फ्रेम देखी थी, वो 10,000 9,000 का था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अगर गुम गया है, टूट गया है तो इतना महँगा लेके भी क्या फ़ायदा है, लेकिन थोड़ा-सा तो अच्छा रहे। तो बेटी आंटी को भी फ़ोन करके व्हाट्सएप
वीडियो कॉल करके उसको दिखाई और फिर गुरुजी ने महाराज ने उसी क्वालिटी का मेरे को 3000 2900 कुछ का समथिंग का फ्रेम लगभग गुरुजी ने दिलवा दिया और बहुत अच्छा लाइट वेट फ्रेम दिलवाया। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और आपके इसी चरणों में जितनी अरदास लगाऊं उतनी कम है गुरुजी, कि आप पल पल हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, हमारी हर तरफ से रक्षा करते हैं, हमारे हर कष्ट काटते हैं। उसका कितना शुक्राना करूं गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना है मेरे बाबा, पल पल शुक्राना है गुरुजी। आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं जो कि मैं तुरंत भूल जाती हूँ गुरुजी। मेरे को उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। लेकिन अमृत वेला बख्श दो, अगर मुझे कुछ चाहिए तो गुरुजी अब बस यही दे दो कि अमृत वेला दे दो, अपने आप मुझे सब कुछ मिल जाएगा गुरुजी। मेरी सेहत भी अच्छी हो जाएगी बाबा। इतनी मेहर कर दो कि मैं सुबह 5 बजे उठ सकूं गुरुजी, बस और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देना है तो अमृत वेला की दात दे दो गुरुजी, बाकी तो सब आप देने ही वाले हैं संगत जी। बिन मांगे सब कुछ जानते हैं और बिन मांगे सब कुछ मिलता है। मांगने से भी कुछ नहीं मिलता कभी कभी, लेकिन बिना मांगे ही बहुत कुछ दे देते हैं हमारे गुरुजी महाराज को। मानो मांगो मत। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैंने तो हमेशा मांगी हूँ, तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगी हूँ बाबा, वो अरदास मेरी पूरी कर दो। लेकिन आप अवश्य सही समय आने पर जरूर करेंगे गुरुजी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, हजारों हजारों बार शुक्राना है गुरुजी। हर कष्ट को काटने का शुक्राना, हर दुख हर परेशानी में आप मेरे साथ रहे इसका शुक्राना गुरुजी। बहुत बड़ी संकट आया था संगत जी, बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा। पूरी जिंदगी में ऐसा संकट नहीं देखी मैंने जितना बड़ा संकट आया था, और गुरुजी ने बचा के लाया हमको। ना जाने हम जिंदा ही नहीं रहते संगत जी, हम जिंदा ही नहीं रहते, ये बात 100% सच है। तो गुरुजी बार बार उस रात का शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बचा लिया, मेरे परिवार को बचा लिया, मेरे बच्चों को अनाथ होने से बचा लिया, और मैं भी अनाथ होने से बच गई गुरुजी। जब से आप मिल गए तो मैं अनाथ ही नहीं हूँ, आपकी बेटी हूँ। अब आपका परिवार है, मेरे बच्चे भी अनाथ नहीं होते। मैंने तो आपके चरणों में डाल दिया था गुरुजी कि अब आप देखना, बस अपने आप से जोड़ लो गुरुजी उनको। जब तक मैं हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन पूरा परिवार का जब समय आएगा गुरुजी बोलते हैं तब अपने आप सब जोड़ेंगे। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, पल पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जाने अनजाने में अगर कुछ भी गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। थोड़ी-सी सेवा भक्ति अभी कम हो पा रही है, मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन आप लेके जाइए गुरुजी मुझे मंदिर। हाथ पकड़ के लेके जाइए गुरुजी। बस ऐसी मेहर करवा लीजिए गुरुजी, आज ही मैं प्रसाद चढ़ा सकूँ ऐसी कुछ कृपा कर दो गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो भी गलतियाँ हुई उन सब के लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ, और जो मैं प्रसाद चढ़ाने का भूल गई हूँ तो उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी गुरुजी, बोलूँगी नहीं पहली बात तो मैं गुरुजी। बस आपके इसी चरणों में जब से आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी, तो आपके इसी चरणों में अरदास लगाती हूँ। पहले जाती थी सब कहीं बोलती थी, लेकिन जैसे-जैसे सत्संग सुनी गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज हुए तो गुरुजी बोले किसी से कुछ माँग नहीं, एक ही दर पे माँग जो माँगना है। माथा सब कहीं टेक, लेकिन माँगने का काम तेरा सिर्फ़ तेरे पिता से है, और कहीं तेरे को अरदास लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। मैं तो आपके इसी चरणों में ही सबको देखती हूँ गुरुजी, आपके इसी चरणों में ही सबके लिए माथा टेक देती हूँ। क्योंकि आपकी मर्ज़ी से ये सब कुछ होता है। ये सृष्टि के रचयिता आप ही, ये एहसास दिला दिया है गुरुजी आपने, तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जाने-अनजाने में जो भी गलती हो गई उसके लिए क्षमा करती हूँ। और गुरुजी आपने मेरे पूरे शुक्राने अभी तक के जितने भी शुक्राने मेरे हुए हैं, सारे के सारे शेयर करवाए हैं, उसका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और आंटी जी का भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत प्यार से मेरे सारे शुक्राने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके और सारे के सारे शेयर कर देती हैं तुरंत की तुरंत। उसका भी उनका इतना सारा टाइम मैं लेती हूँ, उसका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। सभी संगत परिवार का शुक्राना करती हूँ कि जो जिन्होंने मेरे शुक्राने को सुना है, उसका भी, उसके लिए भी सभी संगत परिवार का, आपकी प्यारी-प्यारी संगत परिवार का भी शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। आंटी जी आपका भी शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हुई होगी गुरुजी उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। पल-पल आपका शुक्राना है गुरुजी। जाने-अनजाने में जो भी गलती हुई संगत जी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी। मेरे पितरों से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, अपने कुल देवी देवता से क्षमा चाहती हूँ, और यूनिवर्स की सभी शक्तियों से क्षमा चाहती हूँ, सभी संतों से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी।
और जाने-अनजाने मुझसे जो भी गलतियाँ हुई होंगी गुरुजी, बालाजी महाराज, गणपति बप्पा, पूरे शिव परिवार से क्षमा चाहती हूँ। आदिशक्ति माँ, माँ काली, पूर्ण 9 देवियों से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मेरे पूरे माड़े कर्मों की भी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, बार-बार, पल-पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।